काम की इफेक्टिवनेस की मुझे कहीं में लगता है कि जो हमने ऑब्जर्व किया है वेस्ट बंगाल में, मुझे लगता है यही प्रैक्टिस है ऑल ओवर इंडिया में भी, कहीं पे अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लॉयर्स को बढ़ानी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जो देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सोसाइटी अगर कोई केस किसी लीगल एड लॉयर, इम्पैनल लीगल एड लॉयर को असाइन करता है, बस असाइन करने तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उसके बाद वो केस किस तरह से जा रहा है, कितने दिनों सालों से वो पेंडिंग है, उसमें कोई इफेक्टिव ऑर्डर हुआ है कि नहीं, दे हैव नो रिकॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट, दे हैव नो अकाउंटेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट। जिस तरह से शानू जी ने बोला कि हर साल लीगल एड लॉयर जो बेटर काम कर रहा है उसको हम ऊपर रखेंगे, और जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है या बुरा काम कर रहा है उसको निकालेंगे, या कोई मैल प्रैक्टिस कर रहा है उसको हम निकाल देंगे। पर हम जानेंगे कहाँ से कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, कौन मैल प्रैक्टिस कर रहा है? क्योंकि इस चीज की रिकॉर्ड रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास ही होनी चाहिए। So I feel, and especially with respect to the High Court Legal Aid Society also, West Bengal, when we visit the prison, in most of the prison we see that there are criminal appeals which have been assigned to the district, High Court District Legal Aid lawyers in the year 2004-2003. They are pending till date. The inmates do not know anything about the status of their cases. And if we go and ask the district legal aid authority, the High Court Legal Aid Authority who are appointing a certain lawyer, then after 10 years they say that the lawyer has died or the lawyer has stopped practicing. So they do not have any account. They might have this record of this case is given to this lawyer, but what is the status of the case is not there anywhere. So what I feel is through PIL or through any other intervention, if every state legal aid authority should have a strict monitoring body with respect to the cases. In one of the legal consultations,